दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, लोहा बाजार में सुस्ती बरकरार है। सुस्ती के कारण वही है जो हमने पिछले एपिसोड्स में डिस्कस किए थे, इसलिए उन्हें रिपीट करना बेमानी होगा। पिछले कई दिनों से काफी लोगों के फोन आए यह पूछने के लिए कि सुस्ती कब तक बरकरार रहेगी। इस सवाल का जवाब देना सबसे कठिन होता है, क्योंकि न तो मैं कोई प्रोफेशनल एनालिस्ट हूं और न ही भविष्य देख सकता हूं। ज्यादा से ज्यादा हम अपने पास्ट रिकॉर्ड्स के आधार पर सिर्फ थोड़ा बहुत अंदाजा ही लगा सकते हैं। अक्सर देखा गया है कि मॉनसून की समाप्ति पर और आगामी फेस्टिवल सीजन की वजह से भारत में सितंबर से घरेलू मांग बढ़ती है। ऐसे में यदि हम शॉर्ट टर्म की बात करें तो अगस्त एंड तक बाजार थोड़ा उठ सकता है, और यदि लॉन्ग टर्म की बात करें तो स्टील एक्सपर्ट्स के अनुसार कोई मेजर टर्न अराउंड वर्ष 2025 से पहले मुश्किल है। हालांकि सरकार की नीतियों पर बहुत कुछ निर्भर करता है और नीतियां बाजारों को प्रभावित करती हैं। ऐसी ही सरकार की एक नीति है PLI। दरअसल मुझे यह एपिसोड 2-3 महीने पहले बनाना चाहिए था, लेकिन जब मैंने देखा कि एक ऐसा विषय जो कि स्टील इंडस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है लेकिन उस पर पब्लिक डोमेन में कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो मुझे लगा कि देर से ही सही लेकिन इस पर बात करनी चाहिए। आज हम बात करेंगे PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम की, जिसका प्रपोजल तो मार्च 2020 में लाया गया था, लेकिन इसे अप्रूवल मिला मार्च 2023 में जाकर। यह PLI स्कीम जिन क्षेत्रों में लाई गई है वह है फार्मास्यूटिकल्स, IT हार्डवेयर इंक्लूडिंग लैपटॉप्स, मोबाइल फोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, केमिकल सेल्स, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल्स, व्हाइट गुड्स, ऑटोमोबाइल्स और स्पेशलिटी स्टील। हम स्टील के क्षेत्र से जुड़े हैं तो हम स्पेशलिटी स्टील को फोकस में रखकर बात करेंगे और इस एपिसोड में समझने की कोशिश करेंगे कि स्पेशलिटी स्टील क्या होता है, इस सेक्टर को PLI स्कीम के लिए क्यों चुना गया, PLI कैसे काम करेगा, इसके बेनिफिशियरी कौन कौन होंगे, इसका पॉजिटिव आउटकम क्या रहेगा और इसकी शॉर्टकमिंग्स क्या हो सकती हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि स्पेशलिटी स्टील होता क्या है। साधारण लोहे में जब हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी भी प्रकार का वैल्यू एडिशन करते हैं तो उसे हम स्पेशलिटी स्टील कहते हैं। आसान भाषा में इसे वैल्यू एडेड स्टील भी कहा जा सकता है। वैल्यू एडिशन कई प्रकार से की जा सकती है, जैसे साधारण लोहे में एलॉयज ऐड करके, किसी धातु से कोटिंग करके या प्लेटिंग करके या फिर हीट ट्रीटमेंट करके। स्पेशलिटी स्टील सभी क्रिटिकल एप्लीकेशंस वाले सेक्टर में यूज किया जाता है, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर, डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर या फिर पावर सेक्टर। PLI के लिए स्पेशलिटी स्टील की 5 कैटेगरीज आइडेंटिफाई की गई हैं। यह है कोटेड व प्लेटेड स्टील प्रोडक्ट्स, हाई स्ट्रेंथ व वियर रेजिस्टेंट स्टील, स्पेशलिटी रेल्स, एलॉय स्टील प्रोडक्ट्स एंड वायर्स और इलेक्ट्रिकल स्टील्स। सरकार ने PLI के लिए स्पेशलिटी स्टील सेगमेंट ही क्यों चुना, इसके कई कारण हैं। पहला तो यह कि भारत में कुल 125 मिलियन टन के स्टील उत्पादन में से वैल्यू एडेड स्टील का शेयर केवल 22 मिलियन टन यानी कि मात्र 18% ही है। यदि हम विकासशील देश से विकसित देश बनना चाहते हैं तो हमें वैल्यू एडेड स्टील का उत्पादन बढ़ाना ही होगा। आज की तारीख में भारत के कुल स्टील आयात में से लगभग 60% हिस्सा वैल्यू एडेड स्टील का ही होता है, जिससे हमारे फॉरेन एक्सचेंज पर लगभग 3000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ता है। आयात घटाने के साथ साथ PLI का मकसद निर्यात बढ़ाना भी है। फिलहाल वैल्यू एडेड स्टील का निर्यात मात्र 1.5% ही है, जिसे अगले 5 वर्षों में 5.5% तक ले जाने का लक्ष्य है। निर्यात बढ़ने से तकरीबन 3300 करोड़ रुपए के फॉरेन एक्सचेंज का लाभ होगा। जहां तक स्टील कैपेसिटी की बात है तो PLI की मदद से अगले 5 वर्षों में सिर्फ स्पेशलिटी स्टील में ही 25 मिलियन टन कैपेसिटी एडिशन का लक्ष्य रखा गया है। इस क्षेत्र में लगभग 30,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 25,000 लोगों के लिए डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की उम्मीद है। PLI स्कीम के लिए सरकार ने 6,322 करोड़ रुपए की राशि अप्रूव की है। इस स्कीम के लाभार्थियों के तौर पर 27 स्टील कंपनियों का चयन किया गया है, जिनके साथ 57 MOU साइन किए गए हैं। PLI के लिए निर्धारित राशि इन 27 कंपनियों में परफॉर्मेंस के बेसिस पर आवंटित की जाएगी। इन 27 कंपनियों में प्राइमरी स्टील प्रोड्यूसर्स के साथ साथ सेकेंडरी स्टील प्रोड्यूसर्स भी हैं। PLI के लिए चयनित कुछ एक प्रमुख स्टील कंपनियां हैं टाटा स्टील, JSW स्टील,
जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड, AMNS इंडिया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैलेंट मेटालिक्स, कल्याणी स्टील्स लिमिटेड, श्याम मेटालिक्स एंड फ्लैट प्रोडक्ट्स और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड। दोस्तों, जब हम PLI की बात कर रहे हैं तो आपके जहन में एक ख्याल जरूर आएगा कि यह इंसेंटिव किस रूप में दिया जाएगा। यह इंसेंटिव दरअसल किसी भी रूप में दिया जा सकता है। इसे टैक्स रिबेट के तौर पर, इंपोर्ट ड्यूटी या एक्सपोर्ट ड्यूटी में कंसेशन के तौर पर, या फिर अप्रूव्ड कंपनीज के लिए आसान लैंड एक्विजिशंस के तौर पर भी दिया जा सकेगा। PLI की न्यूनतम सीमा 4% और अधिकतम 12% रखी गई है। दोस्तों, यह सब सुनना बेहद अच्छा लगता है और इंडस्ट्री को सपोर्ट करना भी चाहिए, लेकिन जब मैं PLI के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त की तो मुझे पता लगा कि किसी भी PLI का लॉन्ग टर्म मकसद होता है किसी प्रोडक्ट की सुस्त पड़ी मांग को फिर से उठाना, और यह तभी मुमकिन होता है जब PLI का फायदा उस प्रोडक्ट के एंड यूजर यानी कि जनता तक पहुंचता है। यदि सरकार द्वारा लाई गई PLI स्कीम का लाभ स्पेशलिटी स्टील के एंड यूजर तक पहुंचता है तो PLI मांग बढ़ाने में यकीनन वरदान साबित होगा। लेकिन इसके विपरीत यदि लाभ एंड यूजर तक नहीं पहुंचता तो फिर यह केवल और केवल कॉर्पोरेट्स के प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ाने का एक और हथकंडा बनकर रह जाएगा। PLI का लाभ क्या वास्तव में MSMEs और एंड यूजर्स तक पहुंचेगा, और क्या वाकई इससे घरेलू मांग बढ़ने में मदद मिलेगी? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें। मिलेंगे फिर किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद। Don't forget to like, subscribe and share the videos.